दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों ने शीर्षक में पढ़ लिया और थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा कि आज का जो वीडियो है मेन हमारा M3M79 के प्रोजेक्ट पे आधारित है। और उस पर हम चर्चा करेंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि 79 वाला प्रोजेक्ट था, इस पे काफ़ी लोगों की अपेक्षाएं थी, काफ़ी दिन से इंतज़ार था। और काफ़ी लोग इसके प्रोजेक्ट के इससे आस लगाए हुए थे कि इसमें कुछ अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। तो जो तो नहीं हुआ। और बाकी देखिए, जो रेट के ऊपर ही बेसिकली बहुत सारे मिसकंसेप्शंस या मैं कहूँगा मिस इन्फॉर्मेशंस चल रही हैं पूरी मार्केट में। तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपको एक क्लियर कट पिक्चर दे दूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो और आप अपने आप ही डिसाइड कर पाएँ कि आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मतलब आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लोकेशन वगैरह तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट की पहले भी अपने वीडियोस में दिखा चुका हूं, जिसका मैं लिंक आई बटन में दे रहा हूं। तो आप उस लोकेशन को या लोकेशन के वीडियो को जाके देख सकते हैं उस वीडियो के द्वारा। और बाकी देखिए, रेट्स की जहाँ तक जो बात करें, रेट अभी जो प्रचलन में चल रहा है, जो मार्केट में अभी जो प्रचलन चल रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए कि भाई जो 3.5 BHK जिसका लगभग साइज़ 1534 स्क्वायर फीट बताया जा रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं 1.45 के आसपास का शो किया जा रहा है। और उसमें डिस्काउंट करके वो 1.35 का शो किया जा रहा है। और ऐसी तरह से अगर हम 2.5 BHK की बात करें तो वहाँ पे भी आपको मोटा मोटी 1193 का शायद साइज हाँ शो किया जा रहा है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि भी अभी अगर आप बुक कर लेते हैं तो वो 1 करोड़ का पड़ेगा। और अगर 15 नवंबर के बाद आप उसमें बुकिंग करना चाहें तो वही प्रोजेक्ट आपको 1 करोड़ 10 का पड़ेगा। पर देखिए, इसमें कुछ जो रेट्स में ये जो रेट्स आपको दिखे हैं ये फाइनल रेट्स नहीं है। इनमें मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, जो 1.35 है वो भी फाइनल नहीं है। जो डिस्काउंट करके जो आपको शो किया जा रहा है उसके चक्कर में कहीं आप EOI ना दे देना, क्योंकि मुझे इस पर क्लैरिटी मिली है। इसके अलावा जो ऑप्शनल चार्जेस हैं वो ऑप्शनल चार्जेस रहेंगे पार्किंग के, जिसके लिए आपसे बिल्डर 6 लाख रुपए चार्ज कर रहा है अलग से। और ऐसे ही आपका कार पार्किंग भी देखिए ऑप्शनल बना दिया गया है। मेरे को तो ये बहुत ही बेहुदा और बे मतलब का एक तरह से मैं कहूँ लगा, क्योंकि इसको या आप अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, या एक दीनदयाल के लो राइज फ्लोर्स हैं या अफोर्डेबल है, मुझे नहीं समझ आया। तो बिल्डर की क्या मंशा है। तो 6 लाख रुपए वहाँ ऑप्शनल दिखाया हुआ है, फुली फर्निश के 6.5 लाख रुपए दिखाए गए हैं। और इसी तरह के क्लब मेंबरशिप की जो फीस है वो 1 लाख रुपए दिखाई गई है। उसके अलावा बिल्डर ने कुछ डेवलपमेंट चार्जेस भी लगाए हैं जो कि 690 रुपये हैं। और उसके अलावा आपके जो पोजीशन के चार्जेस हैं वो भी लगभग 350 आपके आसपास, जो भी सुनने में आ रहा है 350 रुपये के आसपास रहेंगे। और इसके अलावा आपको GST और स्टैम्प तो अलग से देना ही देना है। तो अगर आप कुल मिला के ये सारे प्राइस को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 11,000 रुपये का प्राइस बनता है। और अगर आप इस पर कोई पेमेंट डिस्काउंट भी ले लें तो वो मुश्किल से 400 से 500 का रहेगा। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 10,600 का आएगा, अगर आप टाइमली कुछ पेमेंट करते हैं, मतलब टाइम लिंक पे आप पेमेंट करते हैं। अगर आप सबवेंशन प्लान लेते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी 11,000 की पड़ने वाली है, 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे सेक्टर 79 जैसी लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी है। जहाँ पे जो मैंने अभी कुछ हाल फिलहाल के वीडियो में अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 8,000 का रेट पे बेस्टेक वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। 8,000 ऑल इंक्लूसिव का रेट है, ये भी सुन लीजिए। जहाँ पे 8,000 ऑल इंक्लूसिव के रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, वहीं पे एक बिल्डर अपनी चीज़ें 11,000 पे बेच रहा है। तो आप अब डिसाइड करें कि आपको 11,000 वाले प्रोडक्ट को लेके फ़ायदा होगा या आपको 8,000 के प्रोडक्ट को लेके फ़ायदा होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। देखिए, इस पर मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, ये आप अपने आप खुद समझदार हैं, और समझदार को कहते हैं इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसलिए आप डिसाइड करें कि आपको इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं इस वीडियो में।
और कमेंट कर सकते हैं आपको क्या लगता है कि 11,000 रुपये सही प्राइस है उस लोकेशन पे। तो आप इसको बेसिकली लिख सकते हैं कि गो हैड। और अगर आप इसको मतलब मानते हैं कि गलत प्राइस है तो इस पे आप बिल्कुल रॉन्ग करके कमेंट डाल सकते हैं। अगर आप ओके हैं इस प्राइस से तो गो हैड लिख सकते हैं, और अगर आप इस प्राइस को गलत मानते हैं तो आप रॉन्ग लिख सकते हैं कमेंट में। बस इतना सा लिखेंगे तो आपकी राय भी मुझे पता चल जाएगी। बाकी मेरी राय के अनुसार अगर मेरे से कोई पूछता है तो मेरी तरफ से अब क्लियर कट नो है इस प्रोजेक्ट के लिए। आप इसमें बिल्कुल भी ना जाएं, ईओआई भूल के भी ना दें, क्योंकि अगर आपने एक बार ईओआई दे दिया, कहीं आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी ब्रोकर ने किसी लालच वर्ष अपनी ब्रोकरेज के लालच वर्ष बताई और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे आप ईओआई दे देंगे और वो बैंक हो गया तो वो भी आपको रिफ़ंड होने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ईओआई मत दें इस प्रोजेक्ट में। और आने वाले एक वीडियो में मैं ईओआई के ऊपर ही स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, और ईओआई का जो गंदा खेल हो रहा है गुड़गांव के मार्केट में उसके ऊपर आपको संक्षेप में पूरी चीज़ें बताऊंगा, और आप उस पर डिसाइड करिएगा कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट में आप कभी किसी को ईओआई देंगे या नहीं देंगे। तो वो वीडियो अलग से रहेगा, उसके लिए अलग से संक्षेप में वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरी तरफ से तो बिल्कुल नो है, आप इस प्रोजेक्ट में ना बढ़ें। और बाकी आप अपनी अपनी देखिए, अपने अनुसार अपने दिमाग के अनुसार जा सकते हैं। और देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ, जो हाल फिलहाल में 89 में इनका प्रोजेक्ट आया था M3M स्मार्ट वर्ल्ड के नाम से, बहुत अच्छे से बिका। मैं मानता हूँ उस पर प्रोजेक्ट में बहुत लोगों ने अच्छे से बिका। 10-90 का सबवेंशन प्लान था, फिर उसके ये सबवेंशन प्लान की वजह से ही वो प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिक गया, और उस टाइम में रेट भी इनके काफ़ी उस हिसाब से जस्टिफाइड थे, तो वो चीज़ें वो जल्दी बिकी। बट यहाँ पे उल्टा है, 79 में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हाई रेट पे हैं मार्केट के, और बेतुकी से पेमेंट प्लान बनाया गया है, ऑप्शनल कर दी गई है क्लब हाउस। किसी को ऑप्शनल चाहिए, जब इतनी वो लग्जरी प्रॉपर्टी ले रहा है, 1.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी ले रहा है, क्या वो क्लब हाउस ऑप्शनल लेगा या वो कार पार्किंग ऑप्शनल लेगा? तो ये तो बहुत वाहियात सी बातें हैं, और बहुत ही पता नहीं किसने क्या दिमाग लगाया है, किसका क्या है। या तो ओवर कॉन्फिडेंस है ये बिल्डर का, तो ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग ही तोड़ेंगे, आप लोग ही तोड़ेंगे, तभी बिल्डर को वो धरातल पे आएगा और उसको असलियत पता चलेगी कि मार्केट में जब अगर एक अच्छे रेट पे आप अच्छी चीज़ें नहीं लेके आएंगे तो आप कितने भी बड़े नाम हो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप होगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों की इच्छा शक्ति कर सकती है। हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं, बाकी डिसीजन तो आप लोगों ने लेना है, क्योंकि आप ही लेने वाले हो प्रोजेक्ट में। आप ही किसी को कहते हैं ना, जनता ही अर्श से आसमान पर चढ़ाती, किसी और आसमान से मतलब अर्श पे गिरा देती है। तो ये तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है इसमें। अब 89 वाले प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो अच्छी तरह से बिका, बट वहाँ पे भी जनता के साथ धोखा हुआ। सबवेंशन स्कीम दी गई जनता को, अब सबवेंशन स्कीम में दिखाया गया कि फ़लाना फ़लाना आपको प्रोजेक्ट इतने का पड़ रहा है, इतना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इतने का आपको ये दिखाया गया है। बस पेपर्स में आपको दिखाई गई, कैलकुलेशन करके बताई गई, बट एक्चुअल में तो आपको चीज़ें मिली तो वही ना, जो बेसिक प्राइस जो शो किया गया था उस पर मिली। आपको दिखाया गया कि आपकी प्रॉपर्टी जी 80 लाख रुपए में पड़ रही है आपको, कि इतना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, ये पड़ रहे हैं, बट एक्चुअल में तो वो आपको 1 करोड़ की पड़ी, आपको 1 करोड़ के हिसाब से ही टैक्सेस देने हैं। तो वहाँ पे भी एक खेला हुआ जनता के साथ। फिर जिन्होंने रिटर्न वाली स्कीम ली गई, जिन्होंने रिटर्न वाली स्कीम में गए, अब रिटर्न वाली स्कीम में बाय द वे किसी का बीबीए नहीं हुआ, किसी ने फ्रोज़न यूनिट ली, या किसी ने मान लो जी अनफ्रोज़न यूनिट ली है। अब फ्रोज़न यूनिट वालों को तो बीबीए ही नहीं हुए। अब जब सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो सुपर स्ट्रक्चर के बाद आपको लगता है कि आपको बिल्डर रिटर्न देगा? नहीं देगा। तो आप देखिए, मतलब आपका जानबूझ के बीबीए नहीं कराया गया, क्योंकि बीबीए हो जाता तो आपको रिटर्न मिलता। अब बीबीए आपका अभी तक नहीं हुआ तो आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो और जिसका जिसका बीबीए हो गया है, मान लीजिए किसी कारणवश उसके कोई भी कागज़ में कमी रह गई है, तो वो भी बिल्डर ने नहीं बताया। किसी का अगर 5 से 10 रुपये भी अगर किसी की पेमेंट कम हुई है, जो कि उसकी एग्जैक्ट पेमेंट बनती थी,
तो उसके कारण भी बिल्डर ने बहुत सारा इंटरेस्ट काट लिया जो आपको इंटरेस्ट देना था बिल्डर ने। तो ऐसे देखिए बिल्डरों से सावधान रहें, ऐसी स्कीमों से सावधान रहें। चाहे मैं कह रहा हूँ ये एमथ्रेम ला रहा है, चाहे कोई भी बिल्डर ला रहा है, आप ऐसी स्कीमों से अट्रैक्ट ना हो। सबवेंशन स्कीम में भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसे बहुत क्लियरली पढ़ें, उसके बारे में क्लियर जानकारी लें और आप देखें, क्योंकि लोन आपके नाम पे ही होता है। आप इस बात का ध्यान रखें, सबवेंशन स्कीम में कुछ नहीं होता, लोन आपके नाम पे होता है। बिल्डर डिफ़ॉल्ट करेगा किस्त का तो आपकी जो ये क्रेडिट स्कोर होता है वो गिरता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर जाएं किसी भी प्रोजेक्ट में। अंधा मैं कहूँगा कि आंख बंद करके ना जाएं, उसकी मार्केटिंग को ना देखें। अपना क्लियर कट दिमाग लगाएं और आपके हिसाब जब आपके पास ऑप्शंस हों, बहुत से ऑप्शंस हों, तो आपको उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, रादर फोकसिंग ऑन वन बिल्डर। ऐसा नहीं है कि एक ये पर्टिकुलर बिल्डर है जो अच्छा काम कर रहा है। मार्केट में बहुत से अच्छे बिल्डर हैं जो अच्छी तरह से आप काम कर रहे हैं और बहुत क्लियर उनके प्राइसिंग होती है, बहुत सारी क्लियर पिक्चर वो देते हैं। और ऐसे बिल्डर के साथ जाएं जहाँ पे आपको क्लैरिटी रहे, रेट्स के ऊपर भी क्लैरिटी रहे, आपको जो चीज़ मिल रही है एक्चुअल में आपको वो कॉस्ट पता हो। यहाँ तो आपको दिखाया कुछ और जाता है पेपर में और आपके साथ होता मतलब मिलता आपको कुछ और है। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना जाए और ऐसे प्रोजेक्ट से अट्रैक्ट ना हो। अभी जो हो गया, जो पास्ट में जिसने किसी ने बुकिंग कर लिया, मैं उनको नहीं कह रहा, बट आने वाली जनता जो है वो सतर्क रहे। और जिन्होंने किया है, जिनको लगा है कि हाँ धोखा हुआ है, जिन्होंने 89 में या 61 के प्रोजेक्ट में बुकिंग करी थी, वो भी कमेंट करके लिख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में कि उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा किया गया है। आप उसमें कमेंट में मतलब आप उसे कमेंट में आप डी भी टाइप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सब मानते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है। और आपके ये कमेंट ही आने वाली जो जनता है उनको क्लियर इंडिकेशंस देंगे कि हाँ आपको कैसे बिल्डर के साथ जाना चाहिए, कैसे बिल्डर के साथ नहीं जाना चाहिए। तो देखिए बहुत सावधान रहें, मार्केट में बहुत सारी अट्रैक्टिव स्कीम चलती हैं। कहते हैं ना, हर जो चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, तो इसलिए बहुत दिमाग लगा के किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करें। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि फ़लाना फ़लाना प्रोजेक्ट का रेट बहुत ज़्यादा ऊंचा है और वो उस लोकेशन को या उस एरिया के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं होता है, तो आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शन है, आप अदर ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं। और हम भी बहुत सारे अदर जो ऑप्शन है उसमें डील कर रहे हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 8527038368। 8527038368 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो उसे भी ज्वाइन करें और वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक मतलब अच्छी खासी जानकारी आप गुड़गांव के रियल एस्टेट में हमसे पा सकते हैं और आपके बजट अनुसार, आपकी चॉइस के अनुसार जो प्रोजेक्ट आपको सूट करेगा वो हम आपको दिलवाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। तो यही था प्रोजेक्ट में। और बाकी कुछ ब्रोकर बंधुओं के लिए भी, ब्रोकर बंधु भी सावधान हो जाए। ब्रोकर बंधु भी जानते हैं कि ऐसे बिल्डरों के साथ काम कर रहे हैं। तो आपने आज किसी को रॉन्ग रेट कमिट करके बुकिंग ले ली, कल को कुछ रेट अलग निकला तो वो कस्टमर हमेशा के लिए आपसे बिगड़ जाएगा। और आपके एक कस्टमर बिगड़ने से हो सकता है वो आपके 10 कस्टमर आगे आने वाले फ्यूचर में बिगाड़ दे। तो यही चीज़ का भी ध्यान रखें। और आप लोगों के साथ भी तो खेला हुआ है, आप लोगों को भी दिखाया गया कि आपकी जो कमीशन है वो ये बेसिकली बीएसपी पे बनेगी, जो बेसिक सेलिंग प्राइस है। बाद में उसमें भी सबवेंशन का इंटरेस्ट काट के भी, या सबवेंशन का जो पैसा बिल्डर दे रहा है कस्टमर को, जो भी इंटरेस्ट पार्ट दे रहा है बैंक को, वो भी काट के आपको कमीशन दिया जाए। तो ये कहाँ तक उचित है ये सारी बातें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे बिल्डरों के साथ आपको काम करने की क्या आवश्यकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड नेम हो, कितना भी कुछ हो। बट आपको तो देखें, जहाँ पे आपको 2 पैसे का फ़ायदा हो, आपके कस्टमर को 2 पैसे का फ़ायदा हो, वहाँ आप डील कीजिए, वहाँ आप प्रमोशन कीजिए। तभी आपके लिए वो आने वाले भविष्य में कारगर होगा। क्योंकि आपके पास अगर एक अच्छा मतलब कस्टमर आएगा जो आपसे सेटिस्फाई होगा, तो वो आपको 10 और रेफरेंस देगा। क्योंकि रेफरेंस का काम रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा चलता है,
इस बात को ध्यान रखें। आपको शायद जो रेफरेंस से कस्टमर मिलेगा वो आपको किसी भी तरह की लीड से नहीं मिल सकता, और रेफरेंस कब मिलेगा? जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल सही और मैं कहूँगा सटीक प्रॉपर्टीज़ जो है वही रेकमेंड करें। जब आपको खुद लगे कि हाँ उस बिल्डर पे आपको ट्रस्ट है, तभी आप वो किसी अपने कस्टमर को रेकमेंड करें या जानकार को रेकमेंड करें। मेरी बस यही अनुरोध है ब्रोकर भाइयों से भी। मैं आशा करता हूँ आप भी इस प्रोजेक्ट को एक तरह से बॉयकॉट करेंगे और अपने कस्टमर को बताएंगे, खासकर M3M79 के प्रोजेक्ट के बारे में, या उनके 89 के प्रोजेक्ट में जो कि घपला हुआ M3M के प्रोजेक्ट्स में, तो उनके बारे में अपने कस्टमरों को सूचित करेंगे, जिससे कि कस्टमर सतर्क रहे और M3M के किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले एक 1000 बारी विचार बनाए। तो इसीलिए बस इसी आशा से और इसी मतलब मैं उम्मीद से मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ कि बेसिकली मार्केट में जो अच्छे काम तरीके से काम करेगा या सही तरीके से काम करेगा, काम उसी का ही चलेगा। जो गलत तरीके या गलत चीज़ों को अपनाएगा उसको जनता सबक ज़रूर सिखाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो या दी गई जानकारी इस वीडियो में पसंद आई होगी और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइए, कि हो सकता है इस वीडियो के लाइक और शेयर होने से ये वीडियो कहीं हद तक वायरल हो और काफ़ी लोगों को मैं कहूँगा कि जो एक मिसकंसेप्शन थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर कट समझ आ जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में, या जो अदर्स प्रोजेक्ट की हमने चर्चा करी, और लोग सतर्क होके ही अपना पैसा कहीं पे निवेश करें। और आपका एक स्टेप उनकी काफ़ी मदद कर सकता है, आपके एक शेयर से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसे शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट्स का भी आपको जैसे जैसे मैंने वीडियो में बीच में चर्चा करी कि आपको क्या लगता है कहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ है 89 वाले प्रोजेक्ट्स में जिन्होंने निवेश किया था, या 79 वाले प्रोजेक्ट में जैसे आपको लगता है कि रेट गलत है या सही है, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इन कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। तो बस इसी आशा से कि आप इस वीडियो को जमकर शेयर करेंगे और जमकर लाइक करेंगे और कमेंट के भी मैं कहूँगा बौछार करेंगे, जिससे ये वीडियो पॉपुलर हो और मैं एक क्लियर कट मैसेज बहुत सारी जनता तक जा पाए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, इसको यहीं पे विराम देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।